सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CAS2 दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। तो आपका जो वर्ड है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन है, ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपका जो भी मॉड्यूल में सम दिए है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहला हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कैपेसिटी डिटर्मिनेशन पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटी, तो हमारे पास कैपेसिटी के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो कैपेसिटी के कौन कौन से एग्जाम्पल है, मॉड्यूल के सम्स भी देखेंगे, हम थियरी भी देखेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं यूजुअली आपको क्या कराऊंगा कि आपका जो एक एग्जांपल आपको जो समझा दूंगा। तो जो एग्जांपल अगर आप ये एक बार समझ जाएंगे तो आपको जो भी मॉड्यूल में सम्स है उसे करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक मशीन का एग्जांपल लिया है कि हमने एक नया मशीन इंस्टॉल किया है। तो वो किस तरह से काम करेगा तो वो हम सबसे पहले समझ जाते हैं कि हमारा सिनेरियो क्या है एग्जांपल का। तो वो जो मशीन हमने इंस्टॉल किया है दैट इज मशीन एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज मशीन एक्स। सो एक्स मशीन हमने इंस्टॉल किया है। तो वहाँ पे एक्स मशीन का काम क्या है कि वो एक ही शिफ्ट में काम करता है दैट इज ऑफ 8 आवर्स। तो यहाँ पे 8 आवर्स का काम होगा। तो ये हमारा क्या होगा, मशीन का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये हम क्या कहेंगे, मशीन का क्या होगा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्यों इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बिकॉज मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है मशीन का कि वो एक शिफ्ट में काम कर सकता है ऑफ 8 आवर्स। तो ये उसका क्या होगा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। बट यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं मशीन पे, तो वहाँ पे 0.4 आवर्स वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं लंच पे। एंड अदर उनका ब्रेक होता है, जो भी चाय पानी का ब्रेक होता है वो 0.2 आवर्स हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल हम उनका जो ब्रेक हो गया दैट इज टोटल ब्रेक उनका हो गया 1 आवर्स का। तो ये हमारा 1 आवर अगर हम माइनस कर देंगे फ्रॉम 8 आवर्स, तो यहाँ पे हमारा पास नॉर्मल क्या होगा, तो 7 आवर। तो ये क्या कहलाएगा कि नॉर्मल कैपेसिटी हमारा कहलाएगा। ये नॉर्मल कैपेसिटी क्यों, बिकॉज यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 8 आवर्स है, बट यूजुअली जो लंच एंड अदर ब्रेक्स का टाइम होता है वो 1 आवर का होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी कितना हो गया, 7 आवर्स। आई होप आपको ये दो वर्ड है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ईयर वाइज। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 365 डेज है इन अ ईयर, बट वहाँ पे क्या होता है कि हमारा 52 क्या होगा, संडे होगा। यूजुअली 52 ही संडे होता है। एंड अदर्स जो 10 हॉलीडेज हम कंपनी प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे टोटल हॉलीडेज कितने हुए, 62। बट यहाँ पे हम 365 में से 62 डिडक्ट करेंगे तो दैट इज ऑफ 333। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो इंस्टॉल कैपेसिटी। वाई इंस्टॉल कैपेसिटी, बिकॉज यहाँ पे अगर हम काम करना चाहें मशीन पे तो वहाँ पे हम मशीन पे काम 365 कर सकते हैं। बट यहाँ पे यूजुअल जो प्रैक्टिस क्या होती है कि जितने भी हॉलीडेज हो गए, ये हमारा टोटल हॉलीडेज है। तो हमारा टोटल हॉलीडेज हमें माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 303 हमारा क्या होगा, नॉर्मल कैपेसिटी। तो अब हमें समझना है कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो होगा वो हमेशा आपका नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा होगा। ये आपने समझ लिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पूरा जो सिनेरियो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि पूरा जो सिनेरियो है वो किस तरह से काम करेगा। तो हमारे पास आवर्स कितने हैं, हम दिन में इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे पहले हम ढूंढते हैं। तो हमारे पास दिन के जो 8 आवर्स हम काम कर सकते हैं एंड 365 डेज हम काम कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल आवर्स हो गया कि 2920 आवर्स हम पूरे ईयर में काम कर सकते हैं। ये हमारा मैक्सिमम है कि हम 2920 आवर्स काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम नॉर्मल कैपेसिटी बात करें तो नॉर्मल कैपेसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 303। तो ये हमारा क्या होगा, 212 आवर्स क्या होगा, नॉर्मल कैपेसिटी। बट अगर ये आवर्स में, ये हमें समझना है कि आवर्स है, हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी 2920 है एंड हमारा नॉर्मल कैपेसिटी है वो 212 है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो लंच ब्रेक एंड जो अदर ब्रेक है उनकी वजह से ये हमारा डिफरेंस आ रहा है। एंड यहाँ पे जो पूरा जो संडे एंड जो अदर हॉलीडेज है 62 टोटल, इसी वजह से ये हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो हम मैक्सिमम काम कर सकते हैं 2920 दैट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। बट यूजुअली जो ब्रेक होता है एंड जो टाइम लॉस होता है उसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल कैपेसिटी हो गया वो 212 आवर्स हो गया। एंड जो मशीन की कैपेसिटी क्या है, तो मशीन पर आवर में 150 यूनिट्स बना सकता है। हम यहाँ पे भी लिखेंगे 150 एंड यहाँ पे भी लिखेंगे 150। तो मशीन का क्या होगा कि मशीन पूरे एक आवर में 150 यूनिट्स बना सकता है। तो यहाँ में अगर हम टोटल कैपेसिटी बात करें तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी, 2920 मल्टीप्लाई बाय 150। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिट्स। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट। कैपेसिटी इन यूनिट्स हमने लिखा है। तो ये हमारा कैपेसिटी इन आवर्स था एंड ये हमारा कैपेसिटी इन यूनिट्स था। इसी तरह से हमें करना है। तो इज इक्वल टू 2121 मल्टीप्लाई बाय
150, तो ये हमारा नॉर्मल कैपेसिटी हो गया। तो 4,38,000 यूनिट्स दैट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 3,18,150 दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी। आई होप आपका जो नॉर्मल एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दोनों कैपेसिटी आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारा अदर जो कैपेसिटी दी हुई है, एग्जाम्पल नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी, एब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी, वो हम बातें सारी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने देखा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसके बाद देखा नॉर्मल कैपेसिटी। आई होप आपको दोनों कैपेसिटी का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल हम जो एग्जांपल मैंने दिया था वहीं पे क्या हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ईयर एंड पे हमें ये जो पता चलेगा कि हमारा जो 3 लाख हमने यूनिट्स बनाए, हमारा जो नॉर्मल कैपेसिटी क्या था, इंस्टॉल कैपेसिटी 4,38,000 यूनिट्स, जो नॉर्मल था वो 3,18,150 था। एंड हमने ईयर एंड में हमें पता चला कि हमारा हमने जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया था वो था 3 लाख यूनिट्स। तो हमें ईयर एंड में पता चला कि हमने 3 लाख यूनिट बनाए, तो ये हमारा क्या होगा? एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये तो हमें ईयर एंड पे ही पता चलेगा कि हमने एक्चुअल में कितने हमने यूनिट्स बनाए। तो उसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है कि हमने ईयर एंड पे हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो 3 लाख यूनिट था, बिकॉज हमने ईयर एंड पे हमें पता चला कि हमने 3 लाख यूनिट बनाए। तो आई होप कि आपको जो तीनों मीनिंग समझ में आ गए होंगे, इंस्टॉल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी यानी एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, एंड उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो मैं एग्जांपल के साथ ही आपको समझा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा क्या था? एक्चुअल कैपेसिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअल कैपेसिटी, जिससे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सबसे पहला था नॉर्मल आइडल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल आइडल। उसके बाद हम क्या करते हैं? एब नॉर्मल। तो एब नॉर्मल है, नॉर्मल का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम क्या था इंस्टॉल कैपेसिटी 4,38,000 यूनिट्स। बट यूजुअली क्या होता है, ये जो हमारा टाइम है वो तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज आप चाहे कुछ भी कर लो, आप कुछ जितना भी आप अपना ट्राई कर लो, जितना भी कॉस्ट कटिंग कर लो, जितना भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर लो, ये हमारा जो 52 संडे वो तो जाएगा ही जाएगा। एक जो अदर 10 हॉलीडेज है, जो भी आपका जो फेस्टिवल हो गए, वहाँ पे जितने भी आपका जो अदर हॉलीडेज होंगे वो भी आपको देने ही पड़ेंगे। तो उसमें आपको कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपना जो यहाँ पे आप हॉलीडेज है वो कम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमारा जो आवर्स है, तो आवर्स का डिफरेंस क्या है कि हमारा पास जो लंच ब्रेक है, तो हमें एम्प्लॉय को लंच ब्रेक चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लंच ब्रेक तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत चाय पानी का भी जितना भी ब्रेक है 0.2 आवर्स वो भी देना ही पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है? नॉर्मल होगा। तो ये हमारा क्या होगा? नॉर्मल यूजुअल जो आपका आइडल कैपेसिटी होगा। तो नॉर्मल जो आइडल कैपेसिटी का मीनिंग क्या होगा? तो हमारा क्या करना है? हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैपेसिटी। तो हमें डिफरेंस क्या लेना है? इंस्टॉल्ड माइनस हमें क्या करना है? नॉर्मल कैपेसिटी। ये हमारा क्या होगा? सॉरी, नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये हमारा क्या होगा? नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे समझे, हमारा जो हमने जो एग्जांपल लिया था, तो हमारा पास क्या था? 4,38,000 यूनिट्स हमारा क्या थे? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, माइनस हमारा जो 3,18,150 था। तो ये हमारा क्या होगा? 1,19,850 हमारा क्या होगा? नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो हमें इसी तरह से कैलकुलेट करना है कि हमारा जो यूनिट्स था नॉर्मल आइडल कैपेसिटी 1,19,850 था। अगर इसे हम रिकनसाइल करना चाहते हैं किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें निकालना है डिफरेंस इन आवर्स। तो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी का जो डिफरेंस है वो हमें निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास हम 2,920 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, माइनस 212 थी हमारी नॉर्मल कैपेसिटी। तो हमारे पास जो आवर्स का डिफरेंस आ गया 799। तो यहाँ पे हम रिकनसाइल करना चाहते तो किस तरह से कर सकते हैं? तो हमारे पास 799 क्या है? आवर्स है। हमारे पास जो लॉस्ट हो गया 799 आवर्स बिकॉज ऑफ दैट संडे, अदर हॉलीडे, जो लंच एंड अदर ब्रेक की वजह से। एंड हमारे पास 150 पर यूनिट का जो हमारे पास कैपेसिटी था कि हम एक आवर में 150 यूनिट बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिकनसाइल हो गया 1,19,850। तो ये हमारा क्या होगा? नॉर्मल हमारा जो आइडल कैपेसिटी होगा। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो अब जो हम बात करते हैं तो वो होगा एब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो एब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी हमें किस तरह से फाइंड करना है? तो हम क्या समझते हैं
ये तो हमारा जो लंच ब्रेक एंड जो अदर हॉलीडे वो तो होना ही है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसे चलो हम जाने देते हैं कि ये हमारा नॉर्मल टाइम हो गया, जो नॉर्मल आइडल आवर्स हो गए, जो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी हो गया। बट यहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा आप अगर आप टाइम ले रहे हैं तो हमारे पास नॉर्मली हमारे 3,18,150 यूनिट्स बनने चाहिए, बट यहाँ पे एक्चुअल में बने 3 लाख। हमने जो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया था वो 3 लाख था। तो ये हमारा जो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमारा एब नॉर्मल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, एब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, तो एब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी का हम फॉर्मूला अगर लगाना चाहे तो वो किस तरह से होगा, तो नॉर्मल माइनस एक्चुअल, इसे हमें इस तरह से करना है। नॉर्मल माइनस एक्चुअल हमें क्यों करना है, बिकॉज जो नॉर्मल है ये हमारा जो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हमें इतने तो पर ईयर हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होना चाहिए 3,18,150 यूनिट्स तो हमें बनानी चाहिए। बट यहाँ में एक्चुअल हमारे पास जो ईयर एंड भी हमारे पास जो डेटा है कि 3 लाख हमने यूनिट्स बनाए, तो उसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल माइनस एक्चुअल। तो नॉर्मल हमारा क्या था, नॉर्मल हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो 3,18,150 था, बट हमने किया कितना, 3 लाख ही किया। तो हमारे पास हम देखेंगे तो 18,150 यूनिट से वो हमारा क्या होगा, एब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। आई होप कि आपका जो जितने भी कैपेसिटी के टाइप्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इंस्टॉल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी एंड एब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। यहाँ पे आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे आपको थ्योरी दी हुई है, तो आपको मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझा दिया है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी ये जो सम्स है मॉड्यूल के वो भी करने में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको मॉड्यूल के सम करने तो मुझे आप कमेंट में बता देना, तो मैं आपको जितने भी सम्स है मॉड्यूल के करा दूंगा, एंड जो इसकी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी आपका जो मॉड्यूल के सम आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको सम से वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको बना के दे दूंगा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, सो डू लाइक, शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन मेक श्योर यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।